सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी। प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 और उसका नाम है आसमान इतना ऊंचा क्यों है। पिछली कक्षा में हमने इस कहानी को पढ़ा, याद है ना आपको। इस कहानी में हमने मध्य प्रदेश की एक लोक कथा के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि प्राचीन समय में बादल यानी कि आसमान बिल्कुल धरती के पास होता था, हम बादलों को छू भी सकते थे। और इसमें हमने कहानी में पढ़ा कि एक बूढ़ी अम्मा होती है जिसको बादल बहुत परेशान करते हैं, और अम्मा बादलों को इतनी ज़ोर से धक्का देती है कि जो आसमान था वो ऊपर जाने लगा और वह बहुत ऊंचाई पर चला गया। उसके बाद वह कभी नीचे नहीं आया। इसलिए बादल और आसमान बहुत ऊंचाई पर है। और बच्चों, इसके साथ ही हमने थोड़ी सी बातें भाग के प्रश्न किए और हमने अभ्यास पत्र 1 भी किया, ठीक है। और उसमें हमने कहानी का प्रारंभ, मध्य और अंत लिखा। बच्चों, आज हम इस अध्याय का पढ़ते लिखते भाग करेंगे। और आज हम इसमें क्या सीखेंगे? आज हम इसमें पत्र लिखना सीखेंगे और कहानी लिखना भी सीखेंगे। ये दोनों ही हम पहले भी सीख चुके हैं, पत्र लिखना और कहानी लिखना भी आज हम फिर से सीखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपना पढ़ते लिखते भाग देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। इसमें से क्या सही है और क्या गलत। अब ये जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें हम पढ़ेंगे और अपनी कहानी के आधार पर ही देखेंगे कि इसमें से कौन से वाक्य सही है और कौन से वाक्य गलत है, ठीक है। यह एक कविता है, क्या ये ठीक है? गलत है ना? तो क्या करेंगे हम? यहाँ इसके आगे यहाँ पे हम लिख देंगे इसको गलत, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे गलत। अब दूसरा वाक्य देखिए, धरती और चांद पास पास रहते थे। प्राचीन समय में धरती और चांद कहाँ होता है? आसमान में। तो क्या वो पास पास रहते थे? हमने अपनी कहानी में पढ़ा है कि प्राचीन समय में आसमान धरती के बिल्कुल पास था, तो यह सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सही लिख देंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, बूढ़ी अम्मा कभी काम नहीं करती थी, ठीक है। ये गलत है। कहानी में हमने क्या पढ़ा कि बूढ़ी अम्मा बहुत सफाई रखती थी अपने घर में और वह दिन में कई बार झाड़ू लगाती थी। आगे देखिए, बादलों ने बूढ़ी अम्मा को परेशान किया था ना। तो ये वाक्य सही है हमारा, तो यहाँ पे हम सही लिख देंगे। इसके बाद देखिए, बूढ़ी अम्मा ने आसमान को धक्का दे दिया। बूढ़ी अम्मा ने आसमान को धक्का दिया था ना, तो ये वाक्य हमारा सही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए। अपने दोस्त को पत्र लिखें और बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। अब आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता है ना कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो अब आप अपने एक दोस्त को पत्र लिखकर बताएंगे कि इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। पत्र कैसे लिखेंगे? हम पहले भी मित्र को कई बार पत्र लिख चुके हैं, तो अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऊपर प्रिय मित्र, और नीचे की लाइन में क्या लिखेंगे उसके बाद? मित्र आप कैसे हो। और मेरी दूसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक कहानी है जिसका नाम आसमान इतना ऊंचा क्यों है, ठीक है। कहानी का नाम ये हो गया। और इस कहानी में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी वो आप इसके आगे लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको बादलों का शरारत करना अच्छा लगा तो उसके बारे में लिख देंगे, या फिर आपको बूढ़ी अम्मा के बारे में कुछ भी अच्छा लगा है तो आप इसमें पत्र में आप लिख देंगे, ठीक है।
और फिर आप लिख सकते हैं कि मित्र जब आप आओगे तो मैं यह कहानी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इस पत्र में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी कहानी में अच्छा लगा वो भाग आप इसमें लिख सकते हैं। और सबसे नीचे क्या लिखेंगे? आपका मित्र, और फिर आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। यह एक लोक कथा है। आप भी एक ऐसी ही कहानी लिखने की कोशिश करें। शुरुआत कुछ ऐसे कर सकते हैं। देखिए, एक बार की बात है। अब आप क्या करेंगे? लोक कथा के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। तो बच्चों, जैसे अब हमने यह कहानी पढ़ी है ना, ये कहाँ की लोक कथा है? मध्य प्रदेश की। तो आप ऐसी ही कोई लोक कथा आप अपनी दादी से, नानी से, अपनी मम्मी से, ठीक है, जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे भी पूछ सकते हैं आप ऐसी ही किसी लोक कथा के बारे में। ठीक है, और फिर आप इस तरह से अपनी कहानी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दे रखा है, एक बार की बात है। तो इस तरह से आप अपनी एक कहानी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको अपने पढ़ते लिखते भाग में ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों ही प्रश्नों को आपको अपनी रफ नोटबुक में कर लेना है। ठीक है, आप पत्र भी लिख सकते हैं। आपने कई बार पत्र लिख चुके हैं आप। और ऐसी ही जैसे ये लोक कथा हमने पढ़ी है, ये कहानी पढ़ी है हमने प्राचीन समय की, तो ऐसी ही कोई और कहानी आप अपनी रफ नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, और सभी बच्चे ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।